दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम BS शेखावत है। मैं धार्मिक नगरी अजमेर से बोल रहा हूँ। रोज की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। इसका शीर्षक है दी बुद्धाज विजडम। भगवान बुद्धा की विजडम यानी समझ कैन हेल्प मदद कर सकती है टू हील दी माइंड। माइंड को भरने के लिए, हील का मतलब होता है घाव भरते हैं उसको हील करना कहते हैं। टू हील द माइंड, माइंड के घावों को भरने के लिए बुद्धा की समझ हमारी मदद कर सकती है। कैन हेल्प, ये एक छोटा सा टॉपिक है। ये एक छोटी सी एक आध्यात्मिक कहानी भी है, तो इसको हम पढ़ते हैं आज। इसको कहानी को लिखने वाले हैं दुर्गाचरण मिश्रा। दुर्गाचरण मिश्रा का इंट्रोडक्शन तो नहीं है, लेकिन उनकी एक छोटी सी कहानी जरूर है। चलिए, तो आज का टॉपिक हम डिस्कस करते हैं द बुद्धाज विजडम कैन हेल्प टू हील द माइंड। इसको हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख दिया है और इसके डिफिकल्ट वर्ड्स को हमने हाईलाइट कर दिया है समझने के लिए। और अब हम टॉपिक को लेते हैं। इसको लिखने वाले हैं मिस्टर दुर्गाचरण मिश्रा। इनकी कंप्लीट डिटेल तो हमारे पास नहीं है, लेकिन ये एक IAS अधिकारी हैं। इन्होंने ये चैप्टर को लिखा हुआ है। क्या लिखते हैं ये? मेंटल हेल्थ इश्यूज ऑफन लीड टू लॉस ऑफ इक्विनिमिटी। जो दिमाग के जो केसेज हैं, ऑफन लीड का मतलब लेकर आगे बढ़ते हैं, टू लॉस ऑफ इक्विनिमिटी। ये समभाव की बातों को लेके आगे बढ़ते हैं कि इक्विनिमिटी का मतलब होता है समानता या समभाव। ऐसे केसेस होते हैं लॉस ऑफ इक्विनिमिटी माइंड से रिलेटेड। द बुद्धा वाज ए माइंड स्पेशलिस्ट। भगवान बुद्धा एक माइंड स्पेशलिस्ट थे। एज कैन बी सीन फ्रॉम द चेंज इन द मेंटल हेल्थ। एज का मतलब जैसे, कैन बी सीन उनको देखा जा सकता है, फ्रॉम द चेंज इन द मेंटल हेल्थ। दिमाग में जो चेंजेस होता है उनके वो स्पेशलिस्ट थे। ऑफ सम ऑफ हिज फॉलोअर्स, सम ऑफ हिज, उनके जो शिष्य थे उनमें से कुछ एक, इन दी सर्वक संघ, सर्वक संघ, उन्होंने एक संघ बना रखा था। फर्स्ट नेम कैपिटल है एंड फर्स्ट नेम यहाँ कैपिटल है। इसका मतलब ये एक नाउन है, कोई संस्था या संघ है कोई, उसका नाम है। द स्टोरी गोज दैट पतचर, पतचर, द स्टोरी गोज दैट पतचर एक स्टोरी है। क्या है? द ओनली डॉटर ऑफ ए वेल्दी मैन। एक आदमी की एक डॉटर थी। वेल्दी मतलब बहुत पैसे वाला आदमी। फेल इन लव, लव प्यार के चक्कर में पड़ गई। विद द हाउस होल्ड हेल्प, विद द हाउस होल्ड हेल्प। हाउस होल्ड का मतलब होता है परिवार का, और हेल्प यानी मदद। विद द हाउस होल्ड हेल्प, परिवार के मदद से। एंड एलोप्ड, एलोप्ड का मतलब होता है भाग गई अपने प्रेमी के साथ, उसको एलोप बोलते हैं। विद हिम, और उसके साथ भाग गई। ऑन हर वे, उसके रास्ते में। बैक टू द पैटर्नल हाउस, उसके ऑन हर वे, उसके रास्ते में। बैक पीछे था, द पैटर्नल हाउस परिवार, पैटर्नल मतलब पिता का हाउस। आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ, जब उसके हस्बैंड की डेथ होगी जिससे उसने लव किया था। सी क्रॉस्ड ए रिवर, उसने एक बार एक नदी पार करी। दैट वाज ए स्पेट, स्पेट का मतलब उफनती हुई नदी।
स्पेड का मतलब होता है बड़े जोरों से, एंड लॉस्ट वन ऑफ हर चिल्ड्रेन, और उसने अपना एक बच्चा खो दिया नदी के अंदर। द सेकेंड वन, जो दूसरा था एक बच्चा, फेल, गिर गया, फेल का मतलब गिर गया, प्रे टू एन एंगल, और प्रे टू एन ईगल, एक ईगल का शिकार बन गया। प्रे का मतलब होता है शिकार, प्रार्थना नहीं है, प्रार्थना में PRAY होता है। When she reached the outskirt, जब वो आउटस्कर्ट का मतलब होता है गांव के बाहर जो एरिया होता है उसको आउटस्कर्ट बोलते हैं, ऑफ हर विलेज, गांव के बाहर के इलाके में जब पहुंची, सी विटनेस्ड, विटनेस्ड का मतलब उसने अपने आंखों से देखा, विटनेस का मतलब देखा, ए मास फ्यूनरल, मास फ्यूनरल का मतलब एक बहुत बड़ा शमशान घाट में किसी आदमी की बॉडी को जलाते हुए। दैट, दैट ऑफ फादर, कौन था वो उसके पिताजी थे, उसकी माताजी थी, एंड हर टू ब्रदर, और उसके दो भाई भी थे। फेसिंग ऑल दीज स्ट्रेटजीज, स्ट्रेटजीज का मतलब इस तरह की तकलीफें, फेसिंग ऑल दीज ट्रेजेडीज, सॉरी आई एम सॉरी, फेसिंग ऑल दीज ट्रेजेडीज, ये सारे दुख देख फेस करते हुए, वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक, सी लॉस्ट हर मेंटल बैलेंस, उसके दिमाग का जो बैलेंस है वो खत्म हो गया, पागल हो गई। एंड स्टार्टेड वॉन्डरिंग, इधर उधर भटकना शुरू कर दिया, ऑन द स्ट्रीट्स एमलेसली, एमलेसली यानी बिना मतलब के इधर उधर भटकती रही। वंस, एक बार, सी स्टॉप्ड, रुक गई, टू हियर ए सरमन, सुनने के लिए, सरमन का मतलब होता है कोई प्रवचन, ज्ञान की बात, बाई तथागत, तथागत, कोई तथागत, कोई साधु सन्यासी होंगे, उनकी सरमन उसने सुनी, एंड हर लाइफ चेंज्ड, और उसकी जिंदगी ही बदल गई। सी वाज एक्सेप्टेड, उसने स्वीकार कर लिया, बाई द संग, सी वाज एक्सपेक्टेड, उसको स्वीकार कर लिया गया, यहाँ पेसिव वॉइस बन गया ये, सी वाज एक्सपेक्टेड, सॉरी एक्सेप्टेड, उसको स्वीकार कर लिया गया, बाय द संघ, उस ग्रुप ने, संघ ने उसको स्वीकार कर लिया, एंड धर्म वाज इम्पार्टेड, और उसको एक धर्म दे दिया गया। इम्पार्ट का मतलब होता है देना, उसको प्रदान करना, टू हर, उसको दे दिया गया। इट हेल्प्ड, इसने उसकी मदद की, टू हील हर मेंटल स्टेट, उसका दिमाग की जो स्थिति खराब हो गई थी उसको भरने में उसकी मदद की, किसने, इस धर्म ने। अंगुलीमल, अंगुलीमल किसी आदमी का नाम है, फर्स्ट लेटर कैपिटल है, कोमा भी लग गई उसके आगे, अब डिस्क्रिप्शन होगा। एज हिज नेम सजेस्ट, जैसा कि उसका नाम दिया गया है, अंगुलीमल, वॉर, वॉर यानी पहनना, एक गार्लैंड, वो एक माला पहनता था गले में, ऑफ फिंगर्स, फिंगर्स यानी अंगुलियां, अंगुलियों की माला पहनता था। ही वाज ए मर्सीलेस रोबर, रोबर का मतलब होता है लुटेरा, वो एक मर्सीलेस, मर्सी यानी दया होती है, मर्सीलेस यानी नो दया, नो दया यानी कठोर आदमी था। He had killed, उसने मार दिया 999 पीपल, इतने आदमियों को उसने मार दिया था। He cut their fingers, वो उनकी अंगुली काट लेता था, and strung, strung का मतलब फंसा लेता था, them in a garland, वो अपनी माला में फंसा लेता था। The Buddha was his last target, उसका आखिरी टारगेट था बुद्धा। He joined the संघ, उसने संघ को ज्वाइन कर लिया, आफ्टर द बुद्धा काउंसेल्ड हिम, जब बुद्धा ने उनको
समझाया, कौंसिल का मतलब होता है समझाना, समझाया, उसके बाद उसने संघ ज्वाइन कर लिया। पत्ताचार, सफर्ड फ्रॉम दुख, वो दुख से सफर हुआ, सफर्ड ईडी लग गया यानी सेकंड फॉर्म है ये, वो दुख से सफर हुआ, डीप डिप्रेशंस, बहुत पछताना था उसको, एंड अंगुलीमल वाज फुल ऑफ हिंसा, और वो हिंसा से भरा हुआ था, हैटर्ड यानी घृणा भी थी उसको। बोथ रिकवर्ड, दोनों चीजें रिकवर हो गई, रिकवर्ड यानी दोनों चीजें, कौन कौन सी चीजें, अहिंसा और घृणा, रिकवर्ड एंड सब्सिक्वेंटली अटेंड, और सब्सिक्वेंटली का मतलब साथ एक के बाद एक, अटेंड अरहंतहुड, अरहंतहुड एक सब हिंदी का शब्द है, इसका मतलब होता है आनंददायक स्थिति, और वो ऐसी स्थिति में पहुंच गया। बट द बुद्धाज टू फॉलोअर, लेकिन बुद्धा के दो फॉलोअर्स थे, एक का नाम था देवदत्ता, हिज कजन, एंड प्रिंस अजता सूत्र, प्रिंस अजता सूत्र, दो उनके चेले थे, कुड नेवर बी क्योर्ड, वो सही नहीं हो पाए। थाउ दे टू वर पार्ट ऑफ दी संघ, हालांकि फिर भी वो संघ के पार्ट तो थे, बिकॉज दे फेल्ड टू प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस करने में फेल हो गए, दी मेडिसिन, दी धर्म, धर्म की मेडिसिन वो ले नहीं पाए। दी बुद्धा डिड नॉट गिव इम्पोर्टेंस, बुद्धा ने उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी टू द इंडिविजुअल्स बट टू हिज बोध, बोधा का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग, उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी लेकिन उनके बोध को इम्पोर्टेंस दी कि ये समझ जाए। ही थॉट हिज फॉलोअर्स अन्नापन्नस्ति कंसेंट्रेटिंग, अन्नापन्नस्ति कंसेंट्रेट का मतलब कंसंट्रेटिंग ऑन द ब्रीथ, ब्रीथ यानी सांस, सांस के ऊपर कंसंट्रेट करना, ही टॉट उसने सिखाया था बुद्धा ने। इट इज एन एक्सरसाइज, ये एक एक्सरसाइज है, टू कनेक्ट विद द बॉडी, बॉडी को कनेक्ट करने की। इट हेल्प्स द माइंड, ये मदद करती है दिमाग की किस चीज में, रीगेन इट्स पावर, इसकी दिमाग अपने पावर को वापस ले लेता है, इसमें मदद करती है ये सांस की क्रिया। टू फोकस, फोकस करने के लिए, एंड द रेस्टलेसनेस, रेस्टलेसनेस यानी आराम नहीं करना, विद इन सबसाइड्स, विद इन सबसाइड्स, सबसाइड्स का मतलब होता है कम कर देना। दी बुद्धा, बुद्धा ने क्या किया, रिवील्ड, रिवील्ड, रिवील्ड का मतलब होता है प्रकट होना या ओपन कर देना। दी बुद्धा रिवील्ड दी मर्ज, मार्जा, मर्जा क्या चीज है, एन एट फोल्ड पाथ टू रिमूव ऑल द रीजन्स, ऐसा 8 फोल्ड का एक पाथ है, उसको मर्जा कहा गया है। फॉर सफरिंग, दुखी होने से छुटकारा पाना। टेकिंग द मेडिसिन इन द बुद्धाज वे, बुद्धा के तरीके से अगर कोई मेडिसिन लेता है, कैन इरेडिकेट, इरेडिकेट का मतलब जड़ से उखाड़ फेंकना, वो जड़ से उखाड़ फेंकेगा द सोर्सेज ऑफ द प्रॉब्लम, समस्याओं को। असरिंग इन परमानेंट रिलीफ, असरिंग का मतलब होता है रास्ता दिखाना, आगे बढ़ना, इन परमानेंट रिलीफ, परमानेंट आराम मिल जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू बुद्धा, बुद्धा के अनुसार स्टिंजीनेस, स्टिंजीनेस किस कंजूस को कहते हैं, जो पैसा नहीं खर्च करता, पैसे का बड़ा लोभी होता है, उसको स्टिंजीनेस कहते हैं। क्रिएट्स तृष्णा, वो एक तृष्णा क्रिएट करती है। क्रेविंग, क्रेविंग का मतलब तीव्र इच्छा। इट कैन बी एनिहिलेटेड, एनहाइलेटेड बोलते हैं इसको, एनहाइलेटेड का मतलब नाश कर देना, ये नाश कर सकती है बाई चैरिटी। इसका नुकसान चैरिटी से हो सकता है, चैरिटी का मतलब दान देना। एंड लविंग काइंडनेस, और प्यार करने से। धर्म इज द मेडिसिन, धर्म क्या है, एक मेडिसिन है, टू बी पुट इनटू प्रैक्टिस, जिसको आदत में ढालने की जरूरत है। द बुद्धा's टीचिंग आर नॉट ओनली मीन्ट टू हेल्प, बुद्धा का उद्देश्य सिर्फ हेल्प करना ही नहीं था, तो फिर क्या था, ट्रीट मेंटल हेल्थ इश्यूज, किसी की बुद्धि के जो इश्यूज हैं उनको ट्रीट करना उनका उद्देश्य था। द थ्री एसेंशियल्स ऑफ बुद्धिस्ट ट्रेनिंग, तीन बुद्धिस्ट ट्रेनिंग एसेंशियल थी। एंड डिसाइपल्स कौन कौन थे, शीला, एथिकल कंडक्ट एंड समाधि, मेंटल डिसिप्लिन एंड पाना, विजडम आर एम्ड, ये उनके उद्देश्य थे। टुवर्ड्स लिबरेशन आल्सो, लिबरेशन का मतलब था छुटकारा पाना, छुटकारा किसी समस्या से, इसको लिबरेशन कहते हैं, समस्याओं से छुटकारा पाना। लिबरेशन इज ए लोक का तारा, लिबरेशन क्या है, एक लोक तारा है। सुपर मंडेन कंडीशन, सुप्रा का मतलब होता है मंडेन, सांसारिक कंडीशन से ऊपर चला जाना। इट कैन नॉट बी एक्सपीरियंस्ड, इसको महसूस नहीं किया जा सकता थ्रू फास्टिंग्स, फास्टिंग का मतलब उपहार से महसूस नहीं किया जा सकता, पूजा एंड मॉर्निंग बाथ, इनसे महसूस नहीं किया जा सकता। बुद्धा वुड से, बुद्धा कहा करते थे, द रूट कोज ऑफ मेनी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, इनका रूट कोज क्या है, अकॉर्डिंग टू बुद्धा, लाई इन ए विद्या, लाई, लाइज इन ए विद्या, ये इनका मूल कारण है ए विद्या, जिसके पास विद्या नहीं होती है वही सबसे बड़ा कारण है। इग्नोरेंस, इग्नोरेंस यानी लापरवाह, परवाह नहीं करना। राग एंड द्वेष, राग एंड द्वेष भी इसके कारण है। लाइक्स एंड डिसलाइक्स आर जनरेटेड फ्रॉम दैट, ये चीजें उससे पैदा होती हैं। एट द ट्रैंक्विल स्टेज, ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विलिटी का मतलब होता है संतुलन या शांत, सॉरी, ट्रैंक्विल का मतलब होता है शांत, पीसफुली। द ट्रैंक्विल स्टेज ऑफ समाधि, राग एंड द्वेष डू नॉट डोमिनेट द माइंड, राग और द्वेष होते हैं ये माइंड को डोमिनेट, आगे नहीं बढ़ने देते हैं। एंड वन कैन इन्वेस्टिगेट, और एक आदमी इन्वेस्टिगेट, पता लगा सकता है, व्हाट इज द प्रेजेंट मोमेंट, अभी प्रेजेंट मोमेंट क्या है, अबाउट प्रज्ञा एंड रिमूव ए विद्या, वो प्रज्ञा का पता लगा सकता है और ए विद्या को दूर कर सकता है। प्रज्ञा इज डिफाइंड एज द डायरेक्ट इनसाइट, प्रज्ञा क्या है, प्रज्ञा इज डिफाइंड, ऐसे डिफाइन की गई है एज ए डायरेक्ट इनसाइट, इनसाइट को बोलते हैं अंतर्दृष्टि, जो हमारे अंतर्दृष्टि है इसको इनसाइट कहते हैं। इनटू द ट्रुथ टॉट बाय द बुद्धा, ऐसा बुद्धा ने बताया। एज ए फैकल्टी रिक्वायर्ड, फैकल्टी का मतलब होता है ज्ञान की कोई फैकल्टी, यानी एक शाखा, फैकल्टी रिक्वायर्ड टू एक
फैकल्टी रिक्वायर्ड टू अटेन, अटेन का मतलब प्राप्त करने के लिए, एनलाइटनमेंट, एनलाइटन ज्ञान प्राप्त करने के लिए एक फैकल्टी की रिक्वायरमेंट है। फैकल्टी का मतलब एक गुरु की। आफ्टर द एलिमिनेशन, आफ्टर द एलिमिनेशन ऑफ ए विद्या, एलिमिनेशन का मतलब दूर कर देना, हटा देना। जब ए विद्या हट जाती है, वन स्टार्ट्स, तो एक आदमी की शुरू हो जाती है सीइंग यानी देखना, द ट्रुथ सच्चाई को देखना, एंड द मर्जा और मर्जा को देखना शुरू हो जाता है। उसी को पाथ कहते हैं, उसी को अनफोल्ड कहते हैं। फुल स्टॉप आ गया, रुक जाएंगे। समाधि एंड प्रज्ञा, जो समाधि एंड प्रज्ञा है, कैन एड, एड का मतलब जोड़ना होता है, प्लस कर देना, इन डीलिंग विद मेंटल हेल्थ इश्यूज। तो फिर ये जो है, ये मेंटल हेल्थ इश्यूज के अंदर उसको मदद करती हैं और आदमी की मेंटल स्थिति अच्छी हो जाती है। इस तरह से एक छोटा सा टॉपिक था, भगवान बुद्ध से रिलेटेड टॉपिक था, और हम अपनी बुद्धि को कैसे विकसित कर सकते हैं, सत्यता पर आधारित एक टॉपिक था। सिर्फ सत्य से और ईमानदारी से चल के ही हम किसी चीज को जीत सकते हैं और हमारे माइंड को पीसफुल रख सकते हैं। इस तरह से एक छोटा सा टॉपिक था। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और नए लोगों से उम्मीद करते हैं कि सब्सक्राइब करें। और रोज इस तरह से हम एक नए टॉपिक के साथ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।